सर मेरा नाम हम्बल है। हाँ जी। और मेरी आपसे तो डायरेक्ट बात नहीं हुई थी, लेकिन मुझे बड़ी जगह से अप्रोच करके नंबर मिला था फाइनली। मैं 1 महीना हुआ है इंग्लैंड से वापस आया हूँ, लंदन से ही, और मैं एजुकेशन के लिए वहाँ गया हुआ था। और सर मैं एक लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन, और एज ए न्यूज़ एंकर काम करता हूँ होस्ट पीटीवी न्यूज़ के साथ। कहाँ पर? पीटीवी न्यूज़ में सर। पीटीवी पे? हाँ जी, वो देखता कोई नहीं इसलिए किसी को पता नहीं होता। पीटीवी कौन सा वाला? पीटीवी न्यूज़। पीटीवी न्यूज़। पीटीवी होम पे भी आती है ट्रांसमिशन, और न्यूज़ पे भी आती हैं। तो इंग्लिश या उर्दू? उर्दू में। अच्छा, उर्दू में। तो वो अब खैर आना शुरू होगा उस पर दूसरे चैनल पे। तो लेकिन पहले मुझे सबको कहना पड़ता था, स्पेशली ट्रांसमिशंस पे या वैसे न्यूज़ पे, कि मैंने आना तो मुझे सबने देखना है। तो ये मसला था उसका। यार इतने बजे खबरें सुन लेना। जी। तो सर मैंने थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, लेकिन इट वाज इजी एज़ वेल। कि जैसे मैं पाकिस्तान आया हूँ तो मेरा तब से प्लान था कि मैंने आपको मिलना है, तो मैं इसको स्किप नहीं करूँगा इस पार्ट को। मैं कल परसों एक जगह बैठा हुआ था, जब लास्ट वीक मैंने आना था, तो मेरी बात हुई किसी से, मुझे नहीं पता कौन थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा आप नाम लेके उनसे पूछ लें, तो वो अगर कहते हैं तो मैं आ जाऊँगा। तो आपने कहा आप आ जाएँ। तो लेकिन मैं आया तो पता नहीं क्या गड़बड़ हुई, तो वो मुझे लोकेशन नहीं भेज सकें और कैंसिल हो गया प्लान। सो मैं आया तो मैंने सर एक गड़बड़ ये नहीं हुई, पहले उससे पिछले हफ्ते आपने लोकेशन मांगी? जी मैंने मांगी। वो उन्होंने आपको कहा ठीक है इजाज़त है आप आ जाएं? जी बिल्कुल। तो आप नहीं आए? नहीं मैं आया था। इधर मैं आया था। प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैं लाहौर आया था स्पेशली मुल्तान से। वैसे मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं। तो तरीका ये हुआ कि मैं ख़ुद बड़ा इस चीज़ का ख्याल करता हूँ कि ज़्यादा मैसेजेस ना करो, मुझे पता है कि कैसे सिस्टम चलता है। तो मैंने उनको कहा कि मैं तंग नहीं करूँगा आपको, लेकिन चले आपने मुझे कहा तो लोकेशन भेज देनी है। तो फ्राइडे को मैंने उनको कहा कि मैं आ रहा हूँ तो मुझे बता दें प्लीज़। तो उन्होंने लोकेशन कहा मैं आपको भेजती हूँ। तो लेकिन 11-12 बज गए, 1 बज गए, मैंने सुबह तैयारी कर ली, लेकिन उनका एक मैसेज आया कि आपने अभी निकलना है। कॉन्टेक्स्ट ये था कि आप मैसेजेस जो अभी कर रहे हो तो अभी आना चाह रहे हो। मैंने थोड़ा सा उनको वॉइस नोट किया कि मेरा ये मसला नहीं है, आपने चूँकि कहा था फ्राइडे को दूँ। तो खैर सर इन शॉर्ट मैं सैटरडे को आ गया इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है कि शाम को आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो उस नंबर नहीं। तो मैंने फिर सोचा कि चलें नेक्स्ट वीक ट्राई कर। वो फिर आपको कहीं लोकेशन नहीं मिली? वो उन्होंने मुझे कहा कि मैं लोकेशन भेजी है, वो आए नहीं है। नहीं मुझे नहीं आई सर लोकेशन। अब फिर इस हफ्ते वो मांग रहे हैं लोकेशन या कुछ? जी वो फिर मेरी बात हुई थी इमरान जो है। फिर आपने इमरान सादिक से शायद बात जी मैंने उनसे बात की। तो मैंने उनको कहा यार नहीं भी आना तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तो फिर मैं एक जगह बैठा हुआ था, मैं नाम नहीं कोट करूँगा, वो मैंने उनसे जिक्र किया लाहौर में ही, आप भी जानते खैर उनको। तो मैंने कहा कि मैंने ना डॉक्टर जावेद इकबाल का नंबर अगर आपके पास हो, तो वो अच्छे से आपको जानते हैं, वो हाई ऑफिशियल्स में गवर्नमेंट में होते हैं। तो मुझे कहते हैं कि ओदे कोल की करन जाना है। तो मैंने कहा एक्टर है। मैंने कहा मैंने अब आपको पता है हम ज्वाइन किया तो मैंने एक्टिंग भी करनी है, तो मैंने वही सीखनी है। तो मुझे कहा यार तुम ना एक काम करो कि वो स्टार्ट हो गई, वो तो और तरफ निकले में, तो ऐसे तू उत्थे जाके की करना है। तो उन्होंने फिर आंटी को कहा कि इन्हों थोड़ा सा, मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं खैर फिर इन शॉर्ट इमरान भाई ने मुझे कल लोकेशन भेज दी कि आप आ जाएं। तो सर मैं अगर छोटा सा आपको बता दूं कि प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं 2023 में इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए। तो उससे पहले ये प्रॉब्लम हुआ कि अम्मा और अब्बा की बड़ी अर्ली एज में डेथ हो गई थी दोनों की। सो भाई था साथ, तो जहाँ से काम स्टार्ट हुआ कहानी स्टार्ट हुई मुल्तान से। सिटी से हैं? जी मुल्तान सिटी से बिल्कुल। सराइकी हैं? नहीं पंजाबी स्पीकिंग। पंजाबी हैं? और सैयद हैं? नहीं सैयद नहीं। अच्छा, मुल्तान में सैयद काफ़ी हैं? हाँ जी काफ़ी सारे हैं। तो उस हफ्ते से पिछले हफ्ते से आप इधर लाहौर ही थे फिर? नहीं मैं हाँ जी पिछले हफ्ते से फिर मैं लाहौर ही हूँ। मैंने रिस्क ही नहीं लिया जाने का वापस। तो वो जो मुझे जानते थे जो कह रहे थे एक्टर है, हाँ जी वो उन्होंने आंटी को कहा, ये आपने बीच में बोला, यानी वो भी मुझे जानती थी? हाँ जी उन्होंने अपने मिसेस को कहा ना कि तुमने समझाओ। वो सारे मुझे ये कहते हैं कि समझाना, तो मैंने कहा ठीक मैं समझ लेता हूँ, बैठ के अच्छे से समझता हूँ उनसे क्या कहना चाहिए। वो शोबिज़ से थी? नहीं वो शोबिज़ से नहीं है। फिर वो बस लेकिन जानते थे, तो मैंने कहा ठीक है। ये तो मुझे इनक्विजिटिवनेस हो गई है कि मुझे इतना ज़्यादा कौन जानता है। नहीं मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा मैंने भी एक्टिंग ही सीखने जाना है। तो वो कहते कि हंसने लगे वो भी फिर उसके बाद आगे से। तो लेकिन ये था कि फिर सर मैंने दोनों मियाँ बीवी, थोड़ा सा हिंट दो, मैं थोड़ा सा कहीं से वो नहीं वो थोड़ा सा आपको अगर ये बता दूं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था काम। तो सर वो भाई मेरे साथ था, हम 2 भाई थे। तो
ये नहीं, कह लें लेकिन कि ये इन दोनों का मुझे जब तक पता नहीं चलेगा ना, तेरी बाकी कहानी मैंने सुननी नहीं, मेरी सुई फंस गई है वहाँ पर। जहाँ मेरी सुई फंस गई है ना, तो वो मुझे आगे कुछ समझ नहीं आनी। अच्छा नहीं, वो ऐसा था कि उन्होंने ये बात की ना, मतलब लाइक कुछ ज़्यादा देर नहीं ली, उन्होंने एक कमेंट दिया, वो उठ रहे एक थे मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद। जी जी मैंने जावेद इकबाल साहब दूसरे हैं। जी, मैंने असल में कल वो उनसे आपके मिल नहीं सका, वो आए हुए थे, मुझे पता चला था, मुझे किसने कहा। असल में मुझे मेरे ताजमहल के जी जी डॉक्टर जावेद मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे प्रोग्राम्स में कई दफ़ा आए हैं। डॉक्टर जावेद के साथ ताल्लुक अच्छा है, तो मैं उनको जानता था, तो मुझे पता था डॉक्टर, अक्सर लोग यही समझते हैं डॉक्टर जावेद ने, उन्होंने भी कहा वो बावलपुर वाले जड़े सर्जन ने, तो मैंने कहा नहीं नहीं वो जो है ना वो सर्विसेज, मुझे नहीं पता था आप कहाँ होते हैं, सर्विसेज की वीडियोस कुछ थी, मैंने कहा सर्विसेज में होते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर्विसेज में, मैंने कहा सूरत रहमान के, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ यार और तरफ निकल पे आए थे वो एक्टर है। हाँ जी नहीं, मैं आई लव दिस वर्ड ना, उन्हें या तो उन्हें पता नहीं उन्हें क्या कहा, तो अब पता नहीं उन्होंने किस जोन में ये बात की ऑब्वियसली, तो मैंने फिर ज़्यादा उनसे, जब उन्होंने ये कह दिया तो फिर मैंने कोई आगे बात नहीं की तो फर्दर। और आप यकीन माने तो मेरा मिलने का मेन मकसद एक ये भी था कि इनके पास ना यकीनन नंबर भी होगा, कोई कनेक्शंस भी होंगे फिर, लेकिन मैंने सर ये बात सोची, मैंने कहा मैंने ना पहले दिन ये बात की थी। वो भी हम न्यूज़ से? नहीं नहीं नहीं, हम न्यूज़ से नहीं हैं, वो ऐसे ही यहीं लाहौर में ही होते हैं। तो मैंने उनको कहा कि नहीं आपको मैं इतनी जल्दी पकड़ाई दूंगा नहीं तो अच्छा सर मैंने ना उनको, मैं जब लाहौर, मैंने फिर ये सोचा, मैंने कहा नहीं आपने अगर इजाज़त भी देनी और मैंने मिलना है ना तो मिल लूँगा मैं। आप यहाँ आ गए हो? नहीं नहीं, आपसे पीछे जो काकी बैठी है। तो मैंने कहा अगर परमिशन मिलनी है तो मैं ऐसे भी चला जाऊँगा, उसके लिए मुझे ना किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करके मैंने आपके पास पहुँचना है। तो लेकिन वहाँ पे चलो इधर आ जाओ, हाँ इधर आ। लेकिन जब सर मैं लंदन में था तो ये हुआ कि वो भाई मेरे साथ था, और मैं तो बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि शायद माँ बाप के साथ कोई बंदा इतना अटैच ना हो जितना उसके साथ था। मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा प्यार था उसके साथ मेरा। सो हुआ ये कि कुछ प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हुए और काफ़ी ज़्यादा हो गया काम, और उस सब में बस मैं ये बहुत ज़्यादा हैरान था कि यार वाई इज़ डूइंग दिस और ब्ला ब्ला ब्ला, तो बातचीत होनी, तो मामला मैं खैर इंग्लैंड चला गया उस दौरान, तो बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस था, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, भाई के साथ कुछ इश्यूज़ हुए। भाई इधर ही था? जी इधर मुल्तान में। मुल्तान में। वो बड़े हैं? जी बड़े भाई हैं। तो कितने बहन भाई आप? हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, वो मेरे से बड़े हैं और सबसे बड़े हैं। सो सबसे बड़े भाई ही वॉज ओके, लेकिन उसके साथ फिर मैं रहता उसके साथ ही था, हम लोग इकट्ठे रहते थे, तो बस अचानक से ही ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट। शादी नहीं हुई थी? मेरी नहीं हुई हुई, उसकी हुई हुई। अच्छा उसकी हुई हुई है। तो फिर वो हर जगह मशहूर, तो खैर यही पता नहीं क्यों हो जाता है और हो गया। अब मुझे जो बंदा शोबिस अब पहले मिलता था तो वो कहता था यार कोई तेरे कोल तो बड़ा सिस्टम होएगा, तू तो शोबिस है, फिर लम्स काफ़ी आना जाना था इधर उधर इंस्टीट्यूट्स में। अच्छा जी तू तो, फिर लोग ये करते हैं अब जब से इंग्लैंड से आए तू तो बड़ा उठों आए हैं, तो पता नहीं की चक्कर, वो आपको पता है फिर कर लेते हैं। लम्स क्या जाना अब हम? जी मैं सर मैंने ना कोर्सेज लिए हुए थे, मैं लम्स 2018-19 की बात है, और उसके बाद फिर मैंने आप मुल्तान से लाहौर आए, जी 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 वो जो भाई और भाई वो जो भी अंकल आंटी थे या हाँ जी हाँ जी हाँ जी उनकी बात कर रहे थे, फिर आप वापस भाई के मैं आपको फिर अब स्टार्ट कर रहा था कि आपसे कैसे अपनी स्टोरी एग्जैक्टली मैंने अपनी स्टोरी। ये कितने साल पुरानी है? ये आप कह लें कि 2023 में 2 साल पहले जी 2 साल पहले की बात है। और उसी दौरान अचानक आप बीच में आपने ये कह दिया कि वो लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं शोबिज़ में हूँ, तो कहते तेरे तो बड़े कॉन्टेक्ट्स होंगे। वो मैं एक बात आपको ये बताने लगा था कि होता कुछ नहीं है, तो ऐसी ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं। तो वो भाई ने भी आपने शादी का चूँकि पूछा, तो मैं रिलेट ये कर रहा था कि बाद में वो कि शादी के इश्यूज़ हैं ये, तो वो मेरी शादी हालांकि हुई नहीं हुई शादी ना मेरी, तो शायद मैं समझा नहीं सका आपको, बात में आगे एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने अचानक लम्स की बात, जी सॉरी, में लम्स के 3 बटेरे आए अंदर। हाँ जी हाँ जी, तो आपको एकदम लम्स की खुशबू आई, खुशबू आ गई होगी उनसे। यार ये या तो एक दूसरे को जानते हैं। मैं आपको असल में प्रोसेस बताता हूँ कि स्टार्ट कहाँ से, अल्लाह का इतना शुक्र है कि चीज़ें कैसे बेहतर हुई, कहाँ से कहाँ तक कहानी पहुँच गई। तो मैं ऐसे 2023 में ना मैं लंदन चला गया फिर, और प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा थे, मैंने पढ़ने जाना था, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। सो वहाँ सर मैं चला गया, पढ़ रहा था, तो जॉब कर रहा था साथ साथ। तो वहाँ मैं जॉब कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि एक गोरे थे वहाँ पे सारे, तो एक गोरा था वो बड़ा अच्छा, उसने आना तो उससे ना बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलनी आपको, बड़ी अच्छी अच्छी उसने बातें करनी। और कभी मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ या इतना डिप्रेस्ड हूँ, कोई प्रॉब्लम चल रहा है।
तो और ना सबको ये पता चल रहा था, लेकिन वो ना मुझसे कुछ पूछता था, शेयर करता था, ठीक करता था, बातें करता था काफ़ी देर बैठ के, तो सारा कुछ चलता रहा। तो वहाँ पर फिर एक गोरी भी थी और वो भी था, तो ये काफ़ी सारे लोग ना, 2-3 लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम ना वो मुझे बताते थे कि यार मेडिटेट किया करो, तुम्हारे मसले कुछ ठीक होंगे, इस तरह से किया करो। तो वो गोरा, हालांकि मुझे नहीं पता था सर, वो है स्टीफन बेवर है, बहुत मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हॉलीवुड में डिज़ाइनर है वो, तो उसका बाप है वो। तो मुझे भी नहीं पता था इस बात का। तो उसने ना मुझे ऐसे, आप कह लें कि मुझे कहता था आई एम जस्ट लाइक योर फादर, और वो बड़ी केयर करते थे कि वो ये कहते थे कि तू इधर पढ़ने आया, ये मुश्किलात हैं, फ़लानी फ़लानी चीज़ें हैं, तो तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, सो आई जस्ट फेल्ट आई सॉ इन माई ड्रीम योर फादर एंड योर मदर फ्ला फ्ला। तो वो ना, अब वो एक गोरी थी। ये तो नहीं कहा उसने कि मैं जेम्स बॉन्ड की मूवी बनाने लगा हूँ, तू नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं कहा उसने। तेरी कट बिल्कुल जेम्स बॉन्ड वाली है तो अच्छा। अच्छा सर, उन्होंने ना दोनों ने, वो दोनों ख्वाब में अम्मी अब्बू आ गए उसके। हाँ जी, मैंने पिक्चर दिखाई, हॉलीवुड का बैकग्राउंड है उसका। हाँ जी हाँ जी, पीछे जेम्स बॉन्ड ही है। मैंने कहा शायद इसलिए आपको तैयार कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, ऐसा हुआ कि वो दोनों ना बड़े, गोरा और गोरी, वो दोनों वहीं जॉब करते थे, कलीग्स थे, तो बड़े अच्छा उन्होंने। गोरी भी आ गई है फिल्म में, पहले से थी, आपने अच्छा, नोटिस किया? गोरी भी थी, गोरे, वो दोनों मेरे मतलब लाइक दे बोथ वर लाइक 55-56 ईयर्स उनकी एजेस थी। तो वो मुझे कहते थे कि जस्ट लाइक अवर किड। तो फिर मैंने कभी उनको नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मैं क्या चीज़ से गुजर रहा हूँ, क्या मामला हैं। तो जब एक दिन मैंने डिस्कस किया, उनको बताया, तो उन्होंने ना सर मुझे थोड़ा सा ना स्टार्ट दिया कि मेडिटेट कैसे करना है और ना छोड़ना कैसे चीज़ों को। मतलब लाइक तुम जो फंसे हुए हो ना, तो ये फंसे हुए हो और प्रॉब्लम कोई नहीं है, यू आर डूइंग गुड, तुम्हारी यूनिवर्सिटी ठीक है, मामला ठीक है, सारा कुछ सही है, तो आप फंसे हुए हो बेसिकली ना, तो आप ही इसको ठीक कर सकते हो। तो मुझे तब आपका पता भी नहीं था। तो मैं काफ़ी देर उनके साथ बैठना, उन्होंने बड़े अच्छे से ट्रीट करना, पता नहीं अपनी अपनी टेक्निक्स करनी। वो बुद्धिस्ट बेसिकली, वो उसको वो प्रैक्टिस को फॉलो करता था। तो उन्होंने ना मुझे सर इतना 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 अच्छा, तो इस दौरान एक दिन ना मैं बहुत अच्छा, मैं इम्प्रूव करने लग गया था। तो सर एक दिन मुझे चाचू हैं, वो होते हैं मुल्तान में, उनकी मुझे कॉल आई। तो बातों बातों में उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि मैं उनको बताता रहता था कि वो इस तरह से बड़ा अच्छा बता रहे हैं, उनके साथ कुछ शेयरिंग होती है, तो एज अ गार्डियन वही हैं बड़े घर में। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने ना एक काम करना है, डॉक्टर जावेद है, मैं उनकी आपको भेजूँगा लिंक, उनको ज़रा सुनना आपने ना, तो लाजमी सुनना है। तो मैंने कहा जी मैंने तो उनको सुना है, वो भावल। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो सूरत रहमान वाले मैं आपको भेजूँगा, आप लाजमी आपने उनको सुनना है। तो मैंने कहा चलें आप भेज दें। मैंने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, मैंने कहा ठीक है आप भेज दें, क्योंकि मैं हवाओं में था कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, सारा कुछ सही हो रहा है और बिल्कुल ठीक है। तो सर फिर मैंने आपकी 1-2 वीडियोस देखी, तो बाई चांस वो कोई या हुसैन वाली दुआ मेरे सामने आई, वो हो रही थी, बड़ा मशहूर क्लिप था एक। उसके बाद ही मैंने आपकी वीडियो देखी कि काफ़ी लोगों ने कहा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों है, आप ही ने कोट की ये बात। तो मैंने वो वीडियो देखती बंद कर दी। मैंने कहा अच्छा ये वही सिस्टम है, सारा कुछ ठीक है। क्योंकि उससे पहले ये हुआ था कि सर जब ना मैं इंग्लैंड जाने लगा था ना, तो मैं सॉरी ज़रा थोड़ी सी आपको एक बात बता रहा हूँ। एक मुल्तान में एक बंदा था, वो दम दरूद करता था, वहीं किसी ने कहा इनके पास जाओ, ये बड़ा वो, मैं चला गया। तो वो बाबा जी बड़े अच्छे थे, खाना वाना पकाते थे किसी होटल पे, दमशम भी करते थे। अब वो मुझे शायद लग रहा था कि मैं डाउन हूँ, तो मैं ना हर चीज़ में सपोर्ट, बाबा जी बाबा जी बाबा जी, ये हो गया, बाबा जी वो हो गया। तो अब वो मेरे जहन में वही इंप्रेशन था। लेकिन जब ये मामला भाई के साथ ख़राब हुआ, तो वो भाई ने वो 4 पैसे बाबा जी ने होते देते, बाबा जी का काम होता। बाबा जी ने मुझे कहा ये तो फ़लाना ये तो देखी मसला ये ठीक होना फ़लाना है, मैं कहती हूँ तो इसका वीज़ा रोक देता हूँ। तो मैं एम्बेसी का इंटरव्यू दे के वापस आ रहे थे, मैंने कहा अच्छा यार बाबा जी से कहें अगर अल्लाह ताला से बड़े हैं तो वीज़ा रोक लें, कोई मसला नहीं है, खैर है। तो ये सारा प्रोसेस हो, तो मेरे जहन में ना बाबों का और वो कॉन्सेप्ट, दोनों भाइयों की इस लेवल तक पड़ा हो गया सर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हो गया मामला ना। और वो हुआ ये कि वो फाइनेंसिस के पीछे मैंने तो वो यानी आप लोगों ने बाबा भी ख़राब कर दिया। वो बेचारा चावल नहीं, वो चावलों को दम देता था, आप लोगों ने उसको दम दरूद बाबा नहीं नहीं, वो सब कोई करता है दम दरूद। आपने अभी कहा वो खाना खाना पकाता जी 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 जी, लेकिन वो दम पार्ट टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है उनकी दम की, सबको करते हैं वो। सो वहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट था, तो मैंने वीडियोस देखी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं सूरत रहमान ठीक है सुन लूँगा। तो कोई मैंने इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया। सर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने जॉब से वापस आया, तो आपके लाइव दुआ सेशन स्टार्ट हुआ था उस दिन, को तकरीबन 6-7 घंटे का सेशन था। तो वो मुझे नहीं पता चला मैंने कब से देखना स्टार्ट किया और कहाँ पे एंड किया। उसमें फिर ये चीज़ हुई कि पहले मेरे ज़हन में ना ये चीज़ चल रही थी कि माफ़ करना है, लेकिन वो मैं फंसा ये हुआ था कि माफ़ करना है
और माफ़ करके कहता ये था, अल्लाह मियाँ मैंने तो माफ़ कर दिया लेकिन तूने नहीं छोड़ना इसको, ये तेरे ज़िम्मे, बस अल्लाह मियाँ के ज़िम्मे डाल दिया कि आपके पास है, ये मेरे निकल गया। फिर जब मैंने आपको सुना ना द डे, मुझे आप यकीन करें फिर ऐसे था कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया था और हल्का हो गया था काम। और द डे आई रियलाइज्ड कि चीज़ें अब जो है ना बड़ी अब फिर आप वो कहते हैं ना बच्चों के हाथ में कोई चीज़ लगती है वो खेलते रहते हैं। अब मुझे कोई मसला हो रहा था तो मैंने दुआ करनी फ़ौरी और बड़े मज़े से फिर मैंने ज़रा चीज़ें सीख ली, पेशेंस लाना है, ये नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर बड़ी ठीक होती गई। और वो फिर इस तरह से लाइक सुनता गया और लाइक इट्स बीन 6 मंथ्स को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। फिर मैंने उन गोरों को आपका बताया, मैंने उसको कहा, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि अगर आपने माफ़ कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि अब मैंने माफ़ कर दिया तो मैं जाके उसको हक करूं, उसको कहूं अच्छा यार ठीक है जो भी हो गया, क्योंकि समटाइम्स फिर वो चीज़ें इस पोजीशन में नहीं होती कि आप ऐसे करो। तो मैंने उस गोरे को ना दोनों को बिठाया, मैंने कहा ये अभी उन्होंने मुझसे पूछा है कि तुम हमें ज़रा वेन्यू दिखाना कि किधर बैठे हो, क्या है तुम जो कह सुना रहे थे उस दिन हमें। तो उनको बताया मैंने कि मैं आज लाइव जा रहा हूँ सेशन में। तो उसने मुझे कहा कि मैंने कहा आपका ये सेशन है, आप डॉक्टर हैं इस तरह से हैं। तो उसने मुझे कहा कि मैंने कहा लेकिन एक चीज़ पे मैं फंसा हूँ, इन्होंने ये बता दिया कि माफ़ आप कर दो, अब आगे क्या करूँ, इसका क्या हाल है। फिर उसने मुझे कहा कि मैं बताता हूँ, तुम उनसे भी पूछ लेना कि तुमने माफ़ किया, अपना अंदर साफ़ किया है, ठीक है, तो आपने अपने आप को ठीक करना, उसको छोड़ दो, वो वैसा है उसने रहेगा, तो आप बस जो चीज़ें अवॉइड कर सकती हो वो करो, आपने अपना अंदर साफ़ करना है। सो ही इज़ गिविंग यू द राइट लेसन, तो तुम आगे उसको ये करो। तो मैंने कहा ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो फिर सर उसके बाद से ये कि चीज़ें बेहतर हुई, कुछ सोचना मामला, वो एक आपकी मैं 2-3 चीज़ें, वो बैरियर्स जो ब्रेक होते हैं ना वो आपने की। एक दिन आप दुआ करवा रहे थे, आपने कहा कि वो अल्लाह को जाके जो है ना बफ़ी डाल लो और चले जाओ, तो वो ये होता है कि आप सोच नहीं पा रहे होते, वो फिर आपने जो बैरियर्स ब्रेक किए तो उसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो गई। फिर उसके बाद फ़ील होना शुरू हुआ कि यार सारा कुछ जो है ना, फिर मैं तैयार हो गया मेंटली कि मेरे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, पाकिस्तान में सब कुछ था, मैं बैठा हूँ, नहीं मैं लंदन में ही हूँ, मैं नहीं ठीक है। फिर मुझे हुआ नहीं यार बस चीज़ों को करना चाहिए और अपने ऊपर यकीन। और फिर जो आप, मैं पता नहीं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, एक पोजीशन, एक आगे स्टेज, मैंने कहा यार बस अब सब कुछ ठीक है, अब जाओ देखते हैं चीज़ों को, करते हैं, अल्लाह के हवाले है। फिर वो बीच में से सारी चीज़ें निकल गई, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि मेनली ये एक वो है, ये एक पाथ है पूरा, ये नहीं है कि ओवरनाइट चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो आपकी बात ठीक है। अब पता नहीं मैंने कितने लोगों को, ओवरनाइट भी ठीक हो जाती है जी हो जाती हैं, लेकिन बंदा एक्टर हो तो ये मैं बता दूं आप बंदे का एक्टर होना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी। नहीं मैं ट्रूथ बता रहा हूँ, आप इसमें अगर गौर करोगे। मैं बस चीज़ें बहुत सारी आपके पास आने लगे ना, सोच के आया कि मैं जा रहा हूँ। वो अक्सर चीज़ों पे ना सर ये होता है, कई जगहों पे जाता हूँ तो बुला लेते हैं बोलने के लिए, चीज़ें हो जाती हैं, तो कभी नहीं होता। आज मैं सोच के अच्छा जाऊँगा ऐसे ठीक है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और ना अब ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें जैसे होती हैं, और मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था चीज़ें, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब लाइक आपका होता है ना फ्लो में, ऐसे बोलोगे ये बात करनी है वो नहीं करनी, तो लेकिन बट अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें कुछ इम्प्रूव हुई। तो अब मैं जब आया तो मुझे सब ने कहा, उसने कहा मैं तो ये वापस आ गया तो मैं ऐसे मैं वैसे ये फ़लान, तो सब ने मुझे कहा यार हम ये करते हैं, यूँ करेंगे, फ़लाना होगा। मैंने कहा यार आप छोड़ दें, मैंने जहाँ बात पहुँचानी थी वहाँ, मैंने इनफेक्ट चाचू को ये बात की, मैंने कहा मैंने जहाँ पहुँचानी थी तो मैं, बल्कि मैंने कहा पहुँचा दिया, तो वो बस अल्लाह के जब आप ज़िम्मे लगा देते हो फिर अल्लाह जाने और वो जाने, आप निकल जाओ बीच में से। तो वो बहुत अच्छी बात जो मैं सबको कोट करता हूँ आपकी, एक और मुझे याद आएगी कि आपने एक दफ़ा कहा था कि दरूद पढ़ते तो हो लेकिन दरूद करना भी है। सो वो जो दरूद करने वाली बात है ना, कि वो अब इतना मज़ा आता है। पहले मुझे होता था यार ये अब मैं रोता था, ये सामने आएगा, ये होगा, मेरी हर चीज़ें आ रही थी, सारी चीज़ें स्किप हो रही थी, प्लान सब कुछ। लेकिन अब ऐसे है कि अकेला भी हूँ तो इनफेक्ट काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि वो वाली चीज़ें। और मैंने 2-3 क्लिप्स आपके रखे हुए हैं, जब थोड़ा डाउन होने लगता हूँ इनको निकालता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ, और वो ऑब्वियसली एक प्रोसेस होता है, तो बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है। तो यानी मैं बाबों की सभा कमरू तो मुझे वो पसंद है एक्टर, तो मैंने इसलिए उसका नाम दिया। हाँ जी। तो जारी रखें। तो फिर सर इस वजह से जो है, फिर मैंने उनको कहा कि मैं आप रहने दें, तो चाचू बल्कि हंसने लग गए। एक दिन मैं आया तो किसी ने कोई बात स्टार्ट की, तो थोड़ा सा मेरे अंदर चेंज आया। वरना मैं बिल्कुल मैं बड़ा कूल बैठा था, लेकिन एक बात पे मैंने बोल दिया। चाचू क्या कर लगा के हंसे, कहते ये तो नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा चाचू आई एम प्रैक्टिसिंग, तो बेहतर हो जाएगा ये भी आहिस्ता आहिस्ता। फिर अब आगे वो चीज़ें सोचते हैं, फिर वो अक्सर मुझे कहते हैं कि यार अब जो मामला हो गए ना, तुम बेहतर है कि वापस ही।
मैंने कहा क्यों वापस चले जाओ या ऐसा कुछ हो जाए। तो अल्लाह वहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी यही है। तो आपको मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें और सर वो फिर ये जो डिटैचमेंट थी ना, ये डिटैचमेंट ये नहीं हो पाती थी। मेरा ये सारा कुछ, आप यकीन करें कि द डे आई रियलाइज्ड कि यार ये चीज़ें मटेरियल थिंग्स, ये गाड़ी मेरी, ये घर ये मेरा। फिर मुझे याद आया कि मम्मा की इतनी अच्छी जॉब थी, सारा कुछ इधर ही था, पापा तो मतलब कुछ भी नहीं कोई साथ लेके गया। और मैंने वाक़ईतन इस चीज़ को बहुत बैठ के सोचा, मैंने मेडिटेट किया, मैंने प्रॉपर सोचा कि यार क्या देखो ना, मतलब कुछ भी नहीं है उनके पास, तो अब मैं किस बात पे लड़ूं या करूं। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मैं यकीन माने कि जो चीज़ सोची, जो चीज़ मांगी, वो सारा कुछ बड़ा एमिकेबली और बड़ा अच्छे से सारा कुछ पूरा होता गया। वो गाड़ी, घर, ब्ला ब्ला चीज़ें जो भी आपकी होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। सो बस यही था कि वो डिटैचमेंट की भी चीज़ सीखी एक बहुत अच्छी, कि आपने चीज़ों को दिल से नहीं लगाना, गले से नहीं लगाना कि ये मेरा और ये मेरा, इस किस्म की चीज़ें। बाकी ये होता है कि मैं खुद सुनूँ ना सुनूँ, और मैं यकीन माने कि मैंने अभी तक सूरत रहमान नहीं सुनी, लेकिन पता नहीं कितने लोगों को मैं ऐसे कहता हूँ जैसे वो ये कहें कि पता नहीं। ये कल मैं एक वो है डॉक्टर है, कज़न आई स्पेशलिस्ट है, उसके पास बैठा हुआ था, तो एक आई बंदी, अपनी औरत आई अपनी आई सेट चेक करवाने, तो वो रोने लग गई कि मैं कहती नहीं होती कहीं, लेकिन ना मेरा बेटा है वो, और उसको ऑटिस्टिक चाइल्ड है और इस तरह से उसको प्रॉब्लम है, तो मैं कहती हूँ मैं ठीक रहूँ उसके लिए। तो उसको डॉक्टर ने बात बताई, तो मैंने उसको फिर बताया एंड में, मैंने कहा आप ना ये काम करें, आप सुन लें उसके लिए सूरत रहमान, और इस तरह से उसको पानी पिला दिया करें, जो मुझे उस वक्त समझ में आया। तो उसने फिर मुझसे थोड़ा सा प्रोसेस और पूछा, मैंने गोरी को भी सुना दी सूरत रहमान एक को। तो सबको जिस को होता है, जो मैं कहता हूँ तुम इसको ऐसे ही सुनो, कि क्योंकि वो बिलीव कर रहे थे, वो कह रहे थे वाइब्रेशंस हैं ये सारी। तो मैंने उनको यही बताया कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वाइब्रेशंस का खेल है, एनर्जीज का। जब उन्होंने मुझे ये चीज़ कही कि ये तुम सेक्ट छोड़ दो, रिलीजन छोड़ दो, कि ये बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, तो मैंने कहा ऐसे आप भी इसको एक दफ़ा सुन के देख लें, क्योंकि आप बेहतर फील करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं प्रोफेशनली अपनी चीज़ें देख रहा हूँ, बहुत बेहतर हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे अब पहले ये होता था वो नज़र लग जाएगी, किसकी नज़र, कौन सी नज़र, कैसी नज़र, ठीक है लगती होगी, लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वो जब अल्लाह है, बस वो एक चीज़ ना, वो बैरियर ब्रेक हो गया है, तो वो फिर इस हिसाब से चीज़ें जो है ना वो, अच्छा मैं खुद मेरा कोई अच्छा सर एक चीज़ और ये है कि ये सारा कुछ भी नहीं ठीक हो जाता होता। अब मैं कई चीज़ें चाह रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो होनी और वैसी ही होनी है। तो अब मैंने इस पैटर्न में से ये चीज़ सीखी है कि उसमें से फिर पॉजिटिविटी कैसे निकालनी, जो बुरा हो रहा है उसमें से पॉजिटिविटी कैसे निकालनी, कि ये अच्छा हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, या ये मेरे लिए ठीक है, या अल्लाह पर यकीन रखना कि जब आपने, अब हर चीज़ आपके ना मुताबिक होगी और ना ठीक होती जाएगी, जो आप चाह रहे हो वो बेहतर हो। तो ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ बेहतर आगे हो जाता होता है। अब मैं आया तो मैंने सोचा था मैंने वो वाली गाड़ी लेनी है, तो अब आप यकीन करें मुझे भी नहीं पता कैसे सारी चीज़ें ठीक हुई, और पता नहीं अल्लाह मियाँ ने बड़ी गाड़ी दे दी, प्रोसेस हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक जो कनेक्शन होता है ना, कोशिश की कि वही, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, बहुत ज़्यादा सब देख रहे हैं। नहीं आप तो पीटीवी न्यूज़ के हैं, और मैं चुप नहीं कर सकता ना, मसला ये, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आगे पास ऑन कर। ठीक बोल रहे हैं, आपका नाम भी हम्बल है। हाँ जी, मैं उसे इंग्लिश वाला ही समझ रहा हूँ। ये इंग्लिश वाला ही है। अच्छा ये मेरा नाम जो है ये इंग्लिश और अरेबिक में इसका मतलब सेम है, आजिज़ होना। तो अब मेरे इंग्लिश के स्पेल भी मेरे इंग्लिश वाले HUMBLE ही है, तो नाम के स्पेलिंग भी वही है। तो बस सर यहाँ से अभी तो काफ़ी सारी बातें मैंने स्किप कर दी हैं बीच में से। आप ना स्किप करें, आप चलते रहें। वो मुझे शायद ये था कि टाइम जो है ना वो सबको देना होता है, तो इस वजह से। तो फिर हाँ जी, तो फिर ये था कि अभी मैं कहता हूँ कि बहुत ही ईजी सौदा हो गया मेरा उसके साथ, भाई के साथ। और मैं हमेशा, आप यकीन करें, वो मैंने सीखा, वो मुझे सिखाते थे, और मैंने आपसे भी लर्न किया, ब्लेसिंग्स दो अगले को। जो आप अगले को ब्लेसिंग्स दे रहे होते हो, वो होता ही है कि आप अपने ऊपर ब्लेसिंग्स ही ले रहे होते हो। वो इन्वेस्टमेंट अल्लाह के साथ आपकी होती है। अगले को बड़ा मुश्किल काम होता है, नहीं होता। अब्बू को मिस करते? हाँ जी, डेफिनेटली मिस करते हैं, ऑब्वियसली। हाँ जी। दोनों में से कौन पहले चला गया था? अबू, पापा का इंतकाल 2012 में उनका हुआ था, 2016 में। बीमार थे दोनों? हाँ जी, बीमार थे वो। ऐसा था कि बाबा को था वो मसला हार्ट का, उनकी वॉल्व रिप्लेस हुआ था, उनकी सर्जरी हुई थी। तो उसके बाद बस कुछ मेडिकेशंस ऐसी थी, चीज़ें मल्टीपल उनके इश्यूज होते गए, तो वो उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था। फिर उसके बाद अम्मी, उनको सर लीवर सिरोसिस था। और अम्मी अब्बू दोनों को जब मिस करते हो, हाँ जी, तो वो दोनों आपके भाइयों में मौजूद है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना।
और आप में भी हैं। हाँ जी। तो लेकिन भाइयों में से एक भाई के साथ लड़ाई हो गई है, जिस वजह से भी हो गई है। माफ़ तो कर दिया आपने, एक बकौल आपके दुआ भी दे दी उनको, दी भी होगी दुआ, वैसे निकली नहीं अभी तक लेकिन दी होगी दुआ। और अपने हालात भी बेहतर हो गए, गाड़ी बड़ी मिल गई, घर भी इंग्लैंड में लिया या इधर लिया बड़ा? नहीं, पाकिस्तान में प्लान किया, अभी मैंने लिया नहीं है। अच्छा, भी लिया जी। तो लेकिन बड़े भाई से मुलाकात है, वो मुल्तान में ही है? जी है, बिल्कुल। और चचा से है? जी बिल्कुल, सबसे है। और वो छोटे भाई जो हैं यानी मिडल वाले जो हैं, उनसे भी मेल मुलाकात नहीं है? नहीं, उनसे नहीं। सख्त वाली लड़ाई हो गई हुई है? जी काफ़ी। और लड़ाई सारी पैसों पे है? हाँ जी। और ये भी सीख लिया है कि पैसे तो इधर ही रहते हैं। जी। तो अगर आप वो पैसे भी छोड़ दो कि वो थे ही नहीं आपके, हाँ जी। आपने उन्हें दे दिए खुशी से, जी। दिल से इस चैप्टर को ख़त्म ही कर दो कि ये था ही नहीं, जितने भी थे पैसे, ये कर सकते हो? मैंने कर दिया था ये। कर दिया था? जी कर दिया था ये। और मैं जब वापस इम्प्रूवमेंट ऐसी हुई थी कि जाने से पहले मैं चाचू को कहा कि आप बात करें, उसको कहा आप बात करें। तो जब मैं वापस आया तो मैंने कहा आप में से कोई बात नहीं करेगा, मैं इससे ख़ुद बात कर लूँगा और मैं इसको कहूँगा कि ये चैप्टर क्लोज़ करना है, तो इस तरह से मामला हैं। तो मैंने उसको कहा कि यार वो मेरे रूम में चीज़ें पड़ी थी, कपड़े थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो उसको मैंने कहा कि यार वो तो खोलना, मैंने गार्ड को कहा कि आप इसको कहो कि वो कर दे। तो उसने कहा, वो कहता मैंने चीज़ें नहीं देनी। तो सब ने कहा वो मैंने कहा यार किसी ने कुछ नहीं करना, मैं उससे लड़ूंगा थोड़ी, उससे लड़ना नहीं है, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा सही। और मतलब मुझे भी ये पता चला कि क्या ही आप कर सकते हो इसमें। अब आप देख लें, मैं आपसे भी ये पूछना चाह रहा था, बल्कि अब वहाँ तो वो वाला स्ट्राइक की है प्रोसेस। अब वो शायद आप बेहतर समझ सकते हैं कि आप माफ़ी की जो बात कर रहे थे, लेकिन मैंने इवन इस प्रोसेस में वो हुआ जी हिसाब किताब होगा, ये फ़लाना आपका, तो मैंने कुछ डिमांड नहीं की उससे। हमने जो कुछ बनाया वो हमारा म्यूचुअल था। तो जब हमारे चीज़ें डिसाइड हुई तो उसने कहा दीज आर माइन, तो ये तो मेरा था। तो ना मैंने उस पर कोई केस किया, ना मैंने किसी को कहा ले कर दें। तो मैंने कहा ठीक है आप छोड़ दें इसको, मैं कोई बात, मैं कुछ मांग ही नहीं रहा, ना मुझे कुछ चाहिए। तो मैंने लड़ना नहीं है बस, और मुझसे लड़ा जाता नहीं है जो बात है। तो मैंने कहा मैंने नहीं लड़ना, आप रहने दें। तो बाकी छोड़ दिया था सर, मैंने अभी भी नहीं पूछा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो वो आपसे प्यार बहुत करता है वो, लेकिन चूँकि आपकी उसकी लड़ाई हो गई है तो उसके पास आपकी यादें, वो चीज़ें ही हैं, वो तो नहीं देगा। ठीक है। जब वो उसका अकेले आपके साथ बैठने को दिल करता है, आपको हक करने को दिल करता है, तो फिर वो तस्वीर, वो आपकी उन चीज़ों के साथ खेलता होगा, उन्हें प्यार करता होगा, याद करता होगा। क्योंकि छोटे भाई से प्यार होता है ना। आप जब कितने साल छोटे हो उससे? यार इधर ले आ। तो 3 साल छोटा हूँ मैं। फारिया को, हाँ 3 साल छोटे हैं। हाँ, तो जब आप पैदा हुए होंगे और जब आप कोई 2 साल के होंगे, वो 5 साल का होगा, स्कूल में अपने दोस्तों को कहानियाँ सुनाता होगा। 5 साल में बच्चा जाता है स्कूल, मेरा छोटा भाई है और मैं उसको गोदी में उठा लेता हूँ और ये खोल के एकदम दुल्हन पे डाल दें। तो सेलिब्रेट करता होगा ना आपको जी। तो मेरा छोटा भाई है। और जब आप स्कूल गए होंगे तो आपको साथी क्लास फेलो कभी कभार तंग करते होंगे, तो आप उसी की हेल्प लेते होंगे, मेरा बड़ा भाई भी है इधर जी, और उसी को जाके शिकायत लगाते होंगे कि ये वाले लड़के मुझे तंग कर रहे हैं। तो उसने आपकी खातिर कई जंगें भी लड़ी होंगी जी, कई बार मार भी खाई होगी, कई बार लगाई होगी। वो सारे प्यार मोहब्बत तो है ना। अब आ गई बीच में चीज़ें, जी, पैसा, मटीरियलिज्म, मैं जी, कलमा तो ला से शुरू होता है ना, मैं से नहीं शुरू होता, ला से शुरू होता। नहीं है कोई तेरे सिवा, बंदा कहते नहीं मैं, मेरी चीज़ें, ठीक है। तो अगर वो ला हो जाएगी फिर कहीं इल्लल्लाह होगी, अगर अल्लाह की खातिर होगी, जी, ठीक है। अल्लाह ने उसको बड़ा बनाया ना, अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है, वो बाद में भी पैदा हो सकता था। तो उसने अम्मी अब्बू की तरह आपका ध्यान रखा है। वो चीज़ें जो आपको नुकसान दे सकती थी उसने काबू में रखी हैं कि नहीं, आपको छोटी सी उम्र में मिल गई तो आप ख़राब हो जाएंगे। जी, तो आपने मेहनत करके अब बनाई है, हाँ जी, समझ रहे हो? जी, तो फिर एक किस्म का वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो है ना। हाँ जी,
बिल्कुल। और आप उसको दुश्मन समझ रहे हो अपने। नहीं, मैं नहीं समझ रहा दुश्मन, बिल्कुल नहीं। किसी भी एंगल से मैं उसको दुश्मन नहीं समझ रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फंसा वहाँ हुआ था कि जब मैंने कहा था कि यार ठीक है, और मैंने तो दिल से माफ़ किया, लेकिन बाकी अल्लाह जाने। ये जो चादर बना के लाए थे उनसे समझ, उन्हें शायद पता हो कैसे खोलनी है, हैं? वो पीछे छोटी काकी बैठी हुई है, ये छोटी सी काली चादर आपको पता है कैसे खोलनी है? ये भी नहीं पता? अच्छा, बनाई नहीं है, खरीदी थी? बनवाई थी। हाँ, तो ये इसको धागे को काटोगे ना तो वो सारा आराम से निकल जाएगा कॉर्नर पे। अच्छा, इतना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे फिर तो मैं दूल्हे को भी कहूँगा कि वो पीछे आगे बैठ जाए, दोनों पे डाल दो। अच्छा, तो खैर, तो इसलिए उसने आपको काफ़ी चीज़ों से बचाया। हाँ जी। आपने फिर मेहनत की है अकेले, और खुशबू वाले हैं ना, खुशबू। बाकी भी सारे इसी पे डाल दे। अब हम इसकी शादी में तो जा नहीं सके थे, ठीक है, और उसने मुझे शर्मिंदा करने के लिए दुल्हन को उठा के यहाँ ले आया, बेचारी नई नवेली दुल्हन को, कि बाबा मेरी शादी में नहीं आए ना तो चलो हम खुद चलते हैं। नहीं तो पठान तो बड़े अकड़ खान होते हैं, लेकिन वो एक्टर है। अच्छा, हम्बल, तो फिर हम्बल सही, अब वहाँ तो सुलह आपने माफ़ कर दिया आपके ख्याल में जी। ला जब होती है अल्लाह उसके बाद होती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत बड़ी बात है, कलमा हो जाना यही फ़कीरी है, और दरूद बन जाना ये उम्मती है। तो दरूद हो जाना, दरूद करते करते दरूद हो जाना, ठीक है जी। अब ये लफ्ज़ों में तो बस ऐसे ही हैं बातें, एक्टर तो डायलॉग ही बोल सकता है ना। पकड़ा गया हूँ मैं। नहीं, एक्टर उसको कहते हैं जो एक्शन लेने वाला होता है, जो खुद एक्ट करता है ना, एक्टर तो उसे कहते हैं। आपने नहीं गलत कहा, उन्होंने नहीं गलत कहा, उन्होंने तो ढके छुपे लफ्ज़ों में प्यार किया मेरे से, तो इसलिए तो मुझे है कि ये मुझे इतना डीप किस बंदे ने एनालाइज किया है और इतना अच्छा मेरा तारुफ ये किसने दिया है। तो अच्छा, और उनकी बेगम भी बीच में शामिल है। ये नहीं, उन्होंने मुझे समझाया कुछ नहीं, और उन्होंने खाना सर्व कर दिया था फिर इस बात के बाद। अच्छा, चलो ठीक। तो फिर तो इधर क्यों आना चाहते थे मेरे पास? आपके पास मुझे लंदन से चले आप, वहाँ क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ने? लॉ पढ़ा है मैंने। लॉ पढ़ा जी, लॉ किया। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से। पहले बीपीपी स्कूल था लंदन में, वहाँ से किया। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पास आउट हो गए? जी, हो गया जी, डिग्री मिल गई जी, हो गया। तो अब इधर आ गए हैं वापस? जी जी, यहाँ पे भी मेरे पास लाइसेंस है हाई कोर्ट का जी। तो प्रैक्टिस यहाँ करनी है वहाँ करनी है? जी जी, प्रैक्टिस यहाँ पे भी मेरी फर्म है, रजिस्टर्ड फर्म है यहाँ पे। हाँ जी, और प्लस यहाँ पे अपना चूँकि मीडिया में भी काम कर रहा हूँ, तो साथ पीटीवी न्यूज़ पे जी 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 एंकरशिप जी भी जी कर जी रहे हैं। जी जी। ठीक, और अब मेरे चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? वो मैं पढ़ गया था जब वहाँ था, तो फिर मुझे पता नहीं लाइक था कि मैंने वो इस जगह बैठ के वो वाइब्रेशन जरा मुझे फील करना था, मुझे आना था आपके पास। अब मुझे भी नहीं पता, मैंने मतलब चेकलिस्ट में सबसे पहला नाम ही ये डाला हुआ था कि मैंने, अगर तू तंग हो रही होगी तो उतार दिए, अगर चुभ रहे होंगे छाग रहे हैं, गीले लग रहे हैं, ठंड लग रही है, तो फिर उतार। नहीं बस यहीं पर ठीक है, वो कहाँ से इकट्ठी करेगी, सारी तो पत्तियाँ पत्तियाँ हो गई हैं। खैर, तो कैसी फीलिंग है यहाँ पे? बड़ी मिक्स्ड किस्म की थी। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब आया था तो एक मेरे आने से पहले की होगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज वो आई नहीं है जिन्होंने आपके, जो जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे थे ना, हाँ जी, वो किसी वजह से वो नहीं आई और आप आ गए। मैं आ गया। हाँ जी, और वो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा इस बंदे को ब्लॉक कर दो। अच्छा। तो क्योंकि ये तो उन्हें नहीं पता था कि वो नहीं भेज सकी। उन्होंने कहा कि मैंने पिछली बार लोकेशन भेजी थी, वो आए नहीं है, अब फिर मांग रहे हैं। नहीं, वो भूल गई थी। मैंने कहा इसे ब्लॉक करो,
और बस ठीक है। ठीक है। फिर आपने मेरे से रब्ता किया इमरान के थ्रू? जी, इमरान के थ्रू। तो इमरान को पता नहीं था, उसने बस मुझे बताया, तो मैं ऐसे कहा, मैं यार ये बंदा जो है ना, इसको मैंने कल ही ब्लॉक किया, तो इसको भेज दो एड्रेस। ठीक है। तो अब बीच में तुमने एक कहानी डाल दी है अंकल आंटी की, जो बड़ी हाई पोस्ट पे भी हैं और जिन्हें पता भी है कि मैं एक्टर हूँ। बिल्कुल नहीं बताऊंगा उनका नाम। उनका नाम नहीं बताना मुझे। अच्छा चल, तो फिर यहाँ पहुँच के आपने मेरे आने से पहले की भी फील ली और अब की भी फील ले ली होगी, और वो गोरों को भी आप बताए कि आज मैंने लाइव आना है तो तुम लोग देखना। हाँ जी। ठीक, वो गोरा गोरी जो हैं, जी जी, जिनका हॉलीवुड का बैकग्राउंड है, और जो आपको कहते हैं कि यू आर जस्ट लाइक आवर किड। जी जी, बिल्कुल। और आपको मेडिटेशन सिखा रहे थे। हाँ जी। फिर आपने उनको भी सूरह रहमान सुना दी। हाँ जी, हाँ जी। और वो कह रहे हैं कि ये दिस इज़ ऑल वाइब्रेशन। जी बिल्कुल। गोरा बात को समझता है और बड़े हाई लेवल पे जाके समझता है। हाँ जी। इसमें बहुत आगे चले गए। ठीक, हमें तो एक दूसरे की टांगें खींचने से और एक दूसरे को नापने तोलने से फुर्सत नहीं है, बहुत आगे निकल गए। खैर ठीक, तो आपने बताया नहीं फिर यहाँ की फील? मिक्स फील है। हाँ जी। अगर आपने पुरानी वीडियोस उन्हें दिखाई होती ना मेरी, हाँ जी। तो जो हॉस्पिटल की थी, तो वो जो सिटिंग देखना चाह रहे थे ना, तो वो कहते हैं कि ये क्या सिटिंग है, जो उनका सेटअप है जिसको वो समझते हैं, तो उसमें वो परेशान होते हैं। तो उसमें मैं कॉर्नर पे नहीं हूँ, मेरे पीछे भी बंदे बैठे हुए हैं, मैं सर्कल के अंदर। सर मैंने उनको एक्सप्लेन की थी ये चीज़, और मैंने उनको वीडियो भी दिखाई, और उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी ने मुझे इंटरप्ट नहीं किया, उन्होंने बड़े अच्छे से सुना और समझा, मुझे पूछे क्वेश्चनिंग की कि ये क्या है। मैंने कहा ये कुरान है और ये डॉक्टर हैं बेसिकली, तो ये इस तरह से पेशेंट्स को सुनाते हैं। तो उसने कहा हाँ ये राइट, तुम मतलब ये कि, क्योंकि वो मुझे खुद ये सिखा रहा था कि वाइब्रेशंस क्या, तो उसने मुझे कहा ये एक एक वर्ड की वाइब्रेशन होती है। तो इफ़ यू गेट अ चांस इन लाइफ कि अगर तुम जाना इनके पास जैसे तुम हमारे पास बैठते हो, तो तुम्हें अच्छा फील होगा। और उनके कहने पे नहीं, लेकिन मैंने पहले से सोचा हुआ था, क्योंकि मैं इम्प्रूव किया था और बेहतर हुआ था अंदर से। अब मुझे जहाँ तक लगता था वहाँ तक तो मैंने किया कि मैंने ना लड़ा और ना कोई बात की आगे पाकिस्तान आके भी वैसे भी। सो बट बाकी आई ट्राई इंशाल्लाह कि। मुल्तान कब जाना है? मुल्तान मैंने जाना है सर नेक्स्ट वीक में। मुल्तान जाओगे ना, वहाँ किले पे शाहरुख ने आलम और बहाउद्दीन ज़करिया के दरबार पे जाइएगा। जी। बर्फ़ी या लड्डू या हलवा ले जाना। जी ठीक है। हाँ, ताज़ीम लेके जाना। और पहले शाहरुख ने आलम के, फिर बहाउद्दीन ज़करिया के। जी। पाँव की तरफ खड़े होके, तो आंखें बंद करके 3 बार अल्लाह, और अलिया की भी इजाज़त दे दे तुम्हें, 5 बार अलिया कह के दिल में कहना कि पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा है, अस्सलाम वालेकुम। जी। फिर वहीं से सेम डे शाह शम्स पे जाना। ठीक है जी। ठीक है जी। तुम्हें इधर आने इसलिए दिया मैंने, उनकी वजह से आने दिया। ठीक है। अदरवाइज़ मुझे पता था कि तुम कौन हो और तुम क्या कुछ कर चुके हो और किधर किधर से घूम के आ रहे हो और क्या क्या कर रहे हो और क्या क्या पापड़ बेल रहे हो। ठीक है। लेकिन उनकी वजह से मैंने आपको आने दिया। तो उधर जाके, उधर भी ऐसे ही पाँव की तरफ खड़े होना, जी। बर्फ़ी लड्डू कुछ ले जाना, और दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह 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 और 5 बार अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक। ज़ुबान नहीं हिलानी, होंठ नहीं हिलानी, कहना कि पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा है, अस्सलाम वालेकुम। फिर जो जवाब मिलेगा मुझे बता देना। राइट। पहले तो पूछना कि ये एक्टर कौन है, ये एक्टर है भी है कि नहीं। ठीक है, वहाँ से जो आपको जवाब मिलेगा वो उन अंकल को बता देना। ठीक है जी। और पता नहीं मैं भूल गया, उसके बाद में कुछ बात करने लगा था तो। क्योंकि ये अब आपकी ड्यूटी है। जी ठीक है भाई। तो सर्कल जो है वो वहाँ ख़त्म होगा, तो फिर वहाँ से नया सर्कल शुरू होगा। ठीक है। ठीक है। खैर थैंक यू। अच्छा, जी। तो
फिर फील आपने बताई नहीं फिर? अच्छा, फील में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, फील वाज नॉट गुड ना, आपका ही मतलब कंफर्टेबल हो वैसे बैठे तो मुश्किल हो बैठे हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बैठा हूँ। ठीक बैठे हो? वही वो ज़रा आप कह रहे हैं कि मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि मैं बड़ा आया था कि मैं तो मेरा तो आके सारा मिक्स हो गया सारा कुछ। क्यों? बस लाइक ये कि बस एक्सप्लेन नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। जाहिर है कि मैं जी। तो स्पीचलेस कह लें आपके, मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था और कि इसके लिए कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ से जो, और वो मैं समझता हूँ कि आपके ख्याल में क्या दे सकता है कोई इंसान दूसरे इंसान को? यही दे सकते हैं जो आप दे रहे हैं। लाइक किसी वो यही आप कह लें कि किसी के कह देने से, कर देने से जो वाइब्रेशंस, जो एनर्जी मुझे मिली है, जो चीज़ें इंप्रूव होंगी, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है जो शायद मुझे अभी तक। आप लम्स में पढ़े? नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ। अच्छा, और दोस्त थे वहाँ पे जाते आते? जी, मेरा सिर्फ मैंने बेसिकली दोस्त थे वहाँ से, फिर मैंने कोई ट्रांसफ़र कोर्स मैंने 1-2 पढ़े थे लम्स से, और उसके बाद फिर ये था कि मैंने वहाँ के जो सोसाइटीज़ थी उनके साथ काफ़ी इंटरेक्ट किया था। फिर लॉ स्कूल में अभी अल्लाह का शुक्र है कि हम अप्लाइंग और किक सेशंस करने 2-3, तो वो उसके लिए फिर अभी लाहौर रुका हूँ नेक्स्ट वीक में। सिगरेट पीते? नहीं, सिगरेट नहीं पीता। ठीक। कोई गलत काम भी नहीं करते तुम, तो किन चक्करों में पड़ गए? यही तो मसला है। सही काम भी कोई नहीं करते, यही भी मसला है। तो तुम वकील गए हो और इसलिए तो लोग भी मुझे कहते हैं वकील इधर कहाँ आ गए हो इस फील्ड में भी, तो मैं कहता हूँ कि गुड। चलो, बट सर थैंक यू कि खुश रहो, तरक्की करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक आपका नाम बड़ा प्यारा है, माम हम्बल से है, कोई बड़े मैन ऑफ प्रिंसिपल थे। खैर, माई का बाप के बस मैं आज जितना बोला हूँ, सॉरी मैं सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं, आप थ्रू आउट सारी रात बोल सकते हो, बस मैंने जी नहीं, बस ये मैं दे रहा हूँ। मैं लास्ट बात आपसे ये कह रहा था कि ऑब्वियसली टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, मैं आइंदा कभी इतना नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आना चाहूँगा दोबारा। अब ये नहीं कि मैं रैंडम आता रहूँ, कभी भी आता रहूँ, लेकिन दोबारा आना जरूर चाहूँगा। अभी आपने उधर से हो के आना है? जी ठीक हो गया, मैं उसके ठीक है, क्या आऊँगा, वो काम करके आना। जी मैं करके आऊँगा डेफिनेटली जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कुछ और तो नहीं पूछना? नहीं, कुछ कहना है तुमको, जो भी बोलना चाहते हो जस्ट? नहीं बस सर कुछ नहीं, थैंक यू वेरी मच। स्पीक आउट योर हार्ट, नॉट माइंड। तो बस आई जस्ट पास इट ऑन टू समवन। थैंक यू वेरी मच। आगे सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले